आइडिया कंपनी का शेयर इन्वेस्टर को अभी तक खुश क्यों नहीं कर पाया? क्यों प्रॉफिट नहीं दे पा रहा आइडिया का शेयर? जानेंगे मैं इस वीडियो में, पूरा एनालिसिस करूंगा। वीडियो बहुत छोटा होगा। लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले आप देखो क्वार्टरली रिजल्ट। किसी भी कंपनी को अपनी ग्रोथ बढ़ानी है तो सबसे पहले उसको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी होगी। यहाँ पे आप देखो 2024 तक, 2023 से 24 तक 10,000 के आसपास ही सेल्स हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, 2024 से 2026 आ गया और सेल्स 11,000। ये बहुत ही ख़राब सेल्स परफॉर्मेंस है। किसी भी कंपनी को अगर बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो उसको सेल्स अपनी इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि यहीं से उनका आउटकम बाहर निकलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंस की। एक्सपेंस जितना भी है वो सिमिलरली एवरेज ही एक आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एवरेज ही एक्सपेंस है। और जो प्रॉफिट आ रहा है वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, कुछ यहाँ पर, और प्रॉफिट कुछ इस तरीके का यहाँ पे चल रहा है। कुछ लमसम एक बराबर ही है, प्रॉफिट भी कुछ अच्छा खासा नहीं हो रहा, जिस वजह से प्राइस कंसोलिडेशन एरिया में हर बार ट्रैवल कर रहा है। पर ये कब तक चलेगा? चलो ये तो ऑपरेटिंग हो गया। अब जहाँ पे बात कर लेते हैं बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना है। यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। एंड में जाके कंपनी को कुछ इतना प्रॉफिट हुआ, 51,978। ये एक अच्छा नंबर तो है, लेकिन इन्वेस्टर जो इसमें बने हुए थे उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इस शेयर से कुछ नहीं मिला। हाल फिलहाल में प्राइस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, और वो कोशिश कैसे कर रहा है अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सब कुछ हटा दूँगा। अब आ जाते हैं हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा प्राइस एक डाउन ट्रेंड में। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। जब तक इसको कोई चीज़ क्रॉस नहीं करेगी, इसको प्राइस क्रॉस नहीं करेगा, जब तक प्राइस इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं उन्होंने अपनी पोजीशन कुछ यहाँ बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि उनको पता है कि कंपनी कितना भी कर ले जीरो तो नहीं होने वाली, और जिस वजह से उन्होंने यहाँ पे बाय कर रखा है इन जोनों पर। अभी मैं अगर आपको इंडिकेटर दिखाऊं, एक वॉल्यूम का इंडिकेटर दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से है यहाँ पर, तो आप सिंपल देखोगे कि वॉल्यूम यहाँ पे कितना ज़्यादा है। 22 बिलियन, 28 बिलियन बायर और सेलर, यहाँ पे इस कदर यहाँ पे वॉल्यूम है। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब बात क्या है कि प्राइस इस जोन को क्या तोड़ेगा? नहीं, ये एडवाइजरी नहीं है, इसे नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है। दूसरी बात, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब हमें कब बाय करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। देखो प्राइस जब भी इसको क्रॉस करेगा, इसका मतलब यह है कि प्राइस अपने हायर हाई फॉर्मेशन में कंटिन्यू जाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को ये ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देन यहाँ पे भी स्वीप है, यहाँ पे भी स्वीप है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्राइस अपने हर बार लो को सेफ रख रहा है, लो को सेफ रख रहा है। अगर प्राइस इस बार कुछ इस तरह आता है और देन प्राइस इस नीचे की तरफ आता है तो बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेफ तरीके से चलना है और कंपनी का अच्छी ग्रोथ में शामिल होना है, तो मेरा सजेशन ये है कि जब तक ये वाला जोन क्रॉस ना हो जाए तब तक बाय करना इसमें सही नहीं है। देन रिट्रेस होगा, देन प्राइस ऊपर जाएगा। तो आई होप गाइस ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।